डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम नायब सिंह सैनी का दिल्ली दौरा, पीएम मोदी से की सीएम सैनी ने मुलाकात, कई अहम और समसामयिक विषयों पर हुई चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। सिरसा में सोना चांदी व्यापार विवाद को लेकर सुखविंदर सोनी ने आरोपी पक्ष पर झूठे आरोप लगाकर देनदारी से बचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि साझेदारी में दिया गया सोना चांदी अभी तक पूरा वापस नहीं मिला है। सोनी के अनुसार वे भाईचारे के साथ न्याय चाहते हैं, लेकिन दूसरा पक्ष गुमराह कर रहा है। उन्होंने स्वर्णकार समाज की पंचायत से निष्पक्ष मध्यस्थता कर समाधान कराने और दोनों पक्षों से शपथ पत्र लेने की मांग की। मैटर ये था जी, मैंने 2020 के अंदर इनसे पार्टनरशिप की थी। जो दो आदमी जो थे फतेहाबाद से थे और दो जो है फतेहाबाद से रोशन और सुंदर, सिरसा से अजय और उसका पिताजी राजेंद्र। मैंने इनसे काम किया, लगभग 22 महीने काम किया। इस दौरान लॉकडाउन भी लगा, लेकिन हमारा काम फिर भी चलता रहा। धीरे धीरे इनके मन में बेईमानी आनी शुरू होगी, क्योंकि हमारा काम दो जगह चलता था, सिरसा और बठिंडा। इन्होंने 5-6 महीने के अंदर ही बठिंडा की दुकान से अपना हिस्सा निकाल लिया। जितने पैसे इनको बनते थे वहाँ भी हिसाब रोशन ने किया, उसी के मुताबिक हमने इनको पैसे दे दिए। और बठिंडा वाली दुकान के अंदर मैंने 2,30,000 रुपये लेना है जी। और सिरसा वाली का दुकान के अंदर मुझे एक 1565 ग्राम के अंदर सिर्फ 600 ग्राम सोना मिला है। मेरा लगभग 1 किलो के करीब तो सोना इनकी तरफ है, और बाकी जो 22 महीने का मेरा प्रॉफिट है वो इसमें है, क्योंकि जो ओरिजिनल डाटा है वो MMI सॉफ्टवेयर के अंदर पड़ा है। जो इन्होंने मुझे दिया है वो सारा डुप्लीकेट है। मैटर ये था जी, मैंने 2020 के अंदर इनसे पार्टनरशिप की थी। सिरसा के लघु सचिवालय में सर्वेयर एकत्रित होकर DGPS-TS मशीन से जमीनों की निशानदेही बहाल करने की मांग को लेकर DC को ज्ञापन सौंपा। सर्वेयरों ने बताया कि प्रशासन द्वारा मशीनों से निशानदेही बंद किए जाने से उनका काम प्रभावित हो रहा है और रोजगार पर संकट मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक से सटीक और पारदर्शी माप संभव है। सर्वेयरों ने मांग की कि इच्छुक लोगों के आवेदन स्वीकार कर मशीनों से निशानदेही की अनुमति दी जाए। हमारी मांग जो है जी, ये हमारे सारे साथी जो जमीन की पैमाइश का मुद्दा है, मतलब मशीनें हैं DGPS मशीनें, उसके लिए आज हम सारे साथी इकट्ठे हुए हैं पूरे सिरसा जिले से। हमारी मांग DC साहब से ये है कि जैसे ज़मीन की पैमाइश होती है उसकी मशीनें हैं सभी साथियों के पास, और सभी ने अपनी फर्में रजिस्टर्ड कराई हुई है सरकार के साथ। ठीक है जी, पहले भी हम ज़मीनों की पैमाइश करते थे, मकानों की पैमाइश करते थे, प्लाटों की तो पूरे ज़मीन से जुड़ा हुआ जो भी काम है वो पैमाइश का सारा हमारे पास आता था। तो अभी पीछे कुछ दिनों से सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करी है। सरकार ने कुछ रोवर दिए हैं अपने कानूनगो और पटवारियों को पैमाइश के लिए। तो वो रोवर आने के बाद जो जमींदार है या कोई भी बंदा पैमाइश करवाना चाहता है तो उसको सरकार की तरफ से पैमाइश वैलिड मतलब मानी जाएगी। तो उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। हम DC साहब से मांग करने आए हैं कि हमारे जितने भी साथी हैं इनके पास भी जो मशीनें हैं जी वो नई टेक्निक वाली मशीनें हैं, और पैमाइश का काम हम पहले भी करते आ रहे थे, अब भी जो प्राइवेट पैमाइशें हैं वो हम कर रहे हैं। हमारी
भोजपुरी स्टार पवन सिंह के साथ विवादों के बाद मशहूर कलाकार अंजलि राघव आज फरीदाबाद में हरियाणा राज्य महिला आयोग के सामने पेश हुई। आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया की उपस्थिति में अंजलि ने स्पष्ट किया कि पवन सिंह ने इंस्टाग्राम पर अपनी गलती मांग कर माफी मांग ली है, इसलिए उन्होंने उन्हें माफ कर दिया है। हालांकि अंजलि ने उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है जो लखनऊ स्टेज की घटना का वीडियो लगातार वायरल कर रहे हैं। पहले चीज तो मैं आपका ही करेक्ट करना चाहूंगी, यही आप लोगों ने फैलाया। मैंने पवन सिंह के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं दी थी। मैंने वो पूरा इंसिडेंट एक्सप्लेन किया था। मैंने शिकायत दी थी, उसमें 2-3 लोग हैं जो गंदे गंदे वीडियोस बना रहे थे मेरे अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट शिकायत दी थी। और उनकी टीम ने बनवाई, संतोष रेणु यादव और 1-2 लोग और हैं, आकाश वगैरह, जो बहुत ज्यादा मेरे लिए गलत गलत बोल रहे थे। तो वो मैंने पूरा केस उसमें लिखा हुआ था कैसे हुआ था, और कुछ उनकी टीम मेंबर्स ने भी बनाए थे वीडियो। तो इसलिए मैम ने उनको बोला था क्योंकि वो वहां से शुरू हुआ था और वही जानते हैं उन लोगों को जो वीडियोस बनाई, उनकी पीआर टीम। पहले उनके नाम नहीं पता थे और वो केस वहां से शुरू हुआ था। तो मेरी कंप्लेंट में सिर्फ ये था कि पवन सिंह ने ऐसा ऐसा किया, और उसके बाद उन्होंने माफी मांग ली और मैंने माफ कर दिया। लेकिन उनकी पीआर टीम ने बाद में ऐसे ऐसे वीडियोस बनवाए जो कि बिल्कुल झूठ थे, और उसकी वजह से मुझे काफी हर्ट भी हुआ। और फोन साइट्स पे कुछ मेरे फोटोज वगैरह डाले गए थे। मैंने इस चीज की कंप्लेंट दी थी और वो वीडियो साथ में अटैच किए थे। क्योंकि ये मामला वहां से शुरू हुआ था, इसलिए उनसे पूछताछ की जाती। उनके अगेंस्ट कुछ ऐसा नहीं था कि उनको अरेस्ट किया जाना था या कुछ भी, जो कि आप लोगों ने सारा मीडिया पे झूठ दिखाया। आज हमारे पास फरीदाबाद में 60 केसेस हैं, जिनमें से कई केसेस मुख्य हैं जिनको हम देख रहे हैं। और अगर हम वो पवन सिंह और अंजलि राघव का केस देखें तो अंजलि राघव अपने पूरी टीम के साथ उपस्थित थी। उसने अपनी पूरी ग्रीवेंस हमें बताई। जो उसका पवन सिंह के साथ लखनऊ में माजरा हुआ, उसके लिए पवन सिंह ने सोशल मीडिया में माफी मांगी, जिसको अंजलि राघव ने एक्सेप्ट किया, तब भी और आज भी। इसीलिए हमने पवन सिंह को इस केस से हटा दिया। परंतु अंजलि राघव का आज भी ये कहना है हमें कि जो पवन सिंह के कुछ टीम के सोशल मीडिया के लोग हैं, वो आज भी उसे तंग कर रहे हैं, जिससे वो हताश है और उसको न्याय चाहिए। उसके लिए उसने हमें 3 नाम भेजे हैं जिनके खिलाफ हम दोबारा सम्मन कर उनको बुला रहे हैं। और मैं कोशिश करूंगी कि न्याय मिले, और इस तरह से चाहे वो किसी भी कार्य पे लड़कियां काम कर रही हों, उनको इस तरह से छोटी लैंग्वेज, घटिया लैंग्वेज, गलत लैंग्वेज नहीं बोली जानी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।